जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। 1700 के सीरीज पूरा होने में अब मात्र 100 क्वेश्चन बाकी है, जिसमें से आज 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करते हैं। कौन सी आपात स्थिति जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है? तो वो है वित्तीय आपात की घोषणा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो बनाया 1955 में। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978। चौवालीसवां संशोधन 1978 में है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधि अधिकार बना दिया गया है। लोकसभा तथा लोकसभा और राज्य विधानसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई, जो कि 42वें संविधान संशोधन में कितने कर दिया गया था? तो इसको कर दिया गया था 6 वर्ष, लेकिन पुनः इसको कितना कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन में? 5 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कोई भी विवाद हो तो उसको समझौता कौन करेगा, मतलब उसको सुलह कौन करेगा? तो करेंगे सुप्रीम कोर्ट। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। अर्थात जो राष्ट्रपति हैं, अगर मंत्रिमंडल से कोई विधेयक बिल गया पास होके, लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक गया पास होके कि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, तो राष्ट्रपति एक बार उसे दोबारा अपना विचार के लिए भेज सकते हैं कि आप इस विचार कीजिए, लेकिन दोबारा जब जाएगा तो उस पर, तो अगर राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति न होते हुए भी उस पर वो हस्ताक्षर करेंगे, अपनी मंजूरी देंगे। नेक्स्ट है, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको आपातकाल की स्थिति में भी उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? तो है संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय। जो संविधान की व्याख्या या संविधान का रक्षक कहिए, जो भी है वो क्या है? तो उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर। संयुक्त बैठक तब होगी जब किसी विधेयक पर दोनों में मतभेद हो। यहाँ पे ये होना चाहिए दोनों में मतभेद होने पे, न होने पे। और उसको कौन बुलाता, कौन है? तो राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करेगा? तो करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1968 में संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है।
नेक्स्ट है लोकसभा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो वो हुई थी ब्रिटेन में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार किसको है? तो है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो ये था सिंह। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो वो मनाई थी स्वर्ण जयंती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जा सकती है। जय सिंह। अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे थे स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनका पद पे रहते हुए निधन हो चुका है। नेक्स्ट है और पूछे कि विदेशी धरती पे किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? तो थे इनका क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक होते हैं? तो होते हैं 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 सदस्यों द्वारा समर्थक के रूप में नामित किया जाना अपेक्षित है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में जय सिंह। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो वह है 47। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वह है कटक में। नेक्स्ट है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 14 वर्ष से नीचे की कोई भी लड़का हो या लड़की हो उसको किसी भी प्रकार के खतरनाक कार्य या भारी या जोखिम कार्य में नहीं उसकी नियुक्ति की जा सकती है। और 14 वर्ष से ऊपर होगा तब भी हल्के फुल्के कार्यों के लिए किसी की नियुक्ति की जा सकती है। और पूर्ण रूप से कोई भी लड़की हो या मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो या ट्रांसजेंडर, जब तक वो 18 साल का नहीं होगा तब तक वो बाल मजदूरी के अंतर्गत गिने जाएंगे। नेक्स्ट है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो वो था तमिलनाडु। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1993 में। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया था 1975 में। नेक्स्ट है दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी तिथि थी? तो वो था 15 फरवरी 1985। दल बदल विधेयक 1985 में संसद में पारित किया गया था, लेकिन 18 मार्च 1985 को लागू हुआ। देखिए 15 फरवरी 1985 को क्या हुआ था, इसको तो पास हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? तो
18 मार्च 1985 को लागू दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है और इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो 1959 में सर्वप्रथम अगर पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई तो एक लागू की गई थी राजस्थान, दूसरा था आपको आंध्र प्रदेश। लेकिन राजस्थान के नागौर जो जिला है उसी में इसको लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं आंसर क्या है। 1959 को राजस्थान देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय लागू करने में अग्रणी राज्य रहा, जहां देश में पंचायती राज व्यवस्था का राजस्थान देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है, जहां देश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो हुआ था 25 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट है किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर उसे कौन क्षमादान दे सकता है? तो उसे केवल राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। लेकिन जब मृत्यु दंड की बात आएगी या कुछ ऐसी प्रावधान जिसमें केवल राष्ट्रपति ही क्षमादान दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अवस्थाएं होती है जिसमें राष्ट्रपति भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो था 55वां। कौन भारतीय राज्य अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए था? तो यह था जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग। नेक्स्ट है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामित कर सकता था? यहाँ पे है की जगह पर अब होगा था। तो था 333 के अनुच्छेद 333 के तहत। और राष्ट्रपति भी 2 आंग्ल सदस्य को नियुक्त कर सकते थे, लेकिन इसे क्या किया गया? अब समाप्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत की गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 300 क में। इसको मौलिक अधिकार से निकाल कर कहाँ पर रख दिया गया? तो इसको रख दिया गया है विधिक अधिकार में। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता था? तो था 6 माह के लिए। लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। 37वां संविधान संशोधन 1975 में को जो 1975 हुआ था उसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है
राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, और यही अपनाया जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और 1700 के ये जो राजनीतिक शास्त्र का जो 1700 का सीरीज है, इसमें मात्र और 60 क्वेश्चन रह चुके हैं। 1700 पूरा होने में और मात्र 60 क्वेश्चन रह चुके हैं, जिसको कि नेक्स्ट वीडियो में जब होगा तो ये 1700 का सीरीज पूरा हो जाएगा और इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।